पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे। दुर्गंध युक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए हैं, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। कौन सा सुख है जिसको तुम चाहते हो कि थोड़ी जिंदगी में मजे ले लें? आप हमें इन सुख के अलावा बताओ, कौन सा ऐसा सुख है, कौन सा ऐसा हृदय में आपके है कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं? आप बताओ। धन जितना भी आता है उतना भी कम लगता है। तो भोग जितना भी भोग लो उतना भी कम लगता है। उतना भी कम। यही माया है, यही माया है। जब तक आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन में नहीं लगोगे, तब तक दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। आप सच्ची मानना, मतलब कुछ भी कहना मायाकृति है, क्योंकि वाणी माया में है। आज तक मुझे कोई रूप नहीं दिखाई दिया इस विश्व में, और आज तक मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज आज तक नहीं लगी। बचपन से भगवान के मार्ग में जिधर देखो गौर से देखो तो बस या तो वो जिसका हमने लक्ष्य किया है, और अगर वो नहीं तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मकान में आग लगा दी जाए तो खंडहर, कुछ नहीं है। क्या है आप विचार। एक उदाहरण में, एक काम वाली राजा के यहाँ काम करती थी। तब राजा काम वाली भी अलग होती है, वो तो खुद राजा महाराजा की तरह सब वैभव होता है। एक लड़का था उसका। एक दिन वो अपनी माँ के साथ महल तक गया, वहां राजकुमारी को देखा। राजकुमारी को देखते एकदम, अब वो कह तो कुछ नहीं पाया, वापस लौट आया और उदास होकर लेट गया कि मैं काम वाली का लड़का और राजकुमारी कहाँ, खाना न पीना, एक अंदर आग लग गई। कई दिन हो गए। माँ ने पूछा, बेटा तू सच्ची बताना क्या तुझे हो गया है? अगर तुझे परेशानी हो तो महाराज से कह के राजवैद्य दिखवाऊं। तो उनका रोग मुझे कुछ नहीं माँ, शायद आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो उनका माँ हूं, एक बार जान की ताकत लगाऊंगी, आप बताओ ना। बोले राजकुमारी को देखकर मैं आसक्त हो गया हूं, अब मैं राजकुमारी के बिना जी नहीं। बोले बेटा राजकुमारी शब्द बोलेंगे तो हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजकुमारी हम काम वाली हैं, पर हम प्रयास करेंगे, तुम उठो। राजकुमारी सुधीर काम वाली थी। राजकुमारी से मिले कि जय जय, हमारी प्राण रक्षा हो, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो बहुत सुलझी हुई थी राजकुमारी जी। उनसे कहा, हमारा पुत्र एक दिन आया था, आपको देखकर आसक्त हो गया है, आप उसे मिल नहीं सकती और मैं मिला नहीं सकती, और वो प्राण त्याग देगा, मेरा अकेला पुत्र है। क्या कोई उपाय निकल सकता है जिससे उसकी प्राण रक्षा हो? बहुत नम्रता से विवेक से प्रार्थना की, नहीं तो हुक्म की देखो ऐसा। राजकुमारी ने कहा, 3 दिन बाद राजकुमार को मेरे इसी कमरे में ले आना। जय जय चली गई। उसने खूब सोच वाली दवाई खाई, 3 दिन बराबर सोच सोच सोच, और सोने के घड़े में बंद करवा दी सोच। अब गई तो आंखें चिपट गई, गाल 3 दिन में सोच, मान लो 10-20 सोच रोज हो तो 3-4 सोच में खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अब वो पड़ी थी राजकुमारी, उसको बुलाया लड़के को, तो पूरा कमरा दुर्गंध युक्त था। तो कहा, कहाँ राजकुमारी? बोले वो बिस्तर में पड़े हैं। राजकुमारी देखा, बोले वो सुंदरता कहाँ है? बोले सोने के घड़े में। घड़ा खोला तो बोले यही चमक रहा था, जो गाल चमक रहे थे ना, वो यही चमक रहा था। उसकी आसक्ति खत्म हुई, लेकर हमें नहीं चाहिए राजकुमारी। उसने विवेक से कहा, फिर औषधियों के द्वारा अपने को पुष्ट कर लिया। अच्छा, शरीर में सुंदरता किस बात की है? मलमूत्र की सुंदरता है, पांच भौतिक शरीर है। क्या हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जो जन्म हुआ, इसको इसमें खो दें? यही बुद्धिमानी है? नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं। हम बिना विषय के नहीं जी सकते, शरीर नहीं रह सकता। इसलिए धर्मयुक्त विषय का भोग भोगो, जो गृहस्थी में हो। खान पान आपकी एक भगवान ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था की सीमा में रहो। अगर सीमा के विपरीत तो फिर अशांति कलह बहुत। कोई भी भगवान से विमुख होकर कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं। इसलिए प्रभु कभी मन को छूट मत देना, धर्मयुक्त चलो। जो आप गृहस्थ में हो, जो आपको धर्मयुक्त भोग मिले उनको भोगो भगवान का प्रसाद मानकर, और नाम जप करो। और जहां अधर्म की बात आवे वहां डर जाना, क्योंकि अधर्म कभी किसी को सुख शांति से नहीं रहने देता, वो उसका नाश ही कर देता है। हस्तिनापुर में कोई कमी नहीं थी, केवल अधर्म घुस गया, कौरवों के वंश का विनाश हो गया। नहीं हो गया, नहीं धर्म से रहते दोनों भाई, क्या परेशानी थी? वो इंद्रप्रस्थ के राजा, वो हस्तिनापुर के राजा, खूब आनंद। लेकिन वो कहा, सुई अग्रे न के सभा, तो काट के फेंकवा दिया भगवान ने। धर्म से चलो, सुख पूर्वक रहोगे। दुबई से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाला है, मन क्रम और वचन से किसी का भी बुरा नहीं चाहा है। महाराज जी, आध्यात्मिक कर्म अच्छे से करते हुए भी हमेशा नकारात्मक परिणाम मिलता है। जैसे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र नहीं, आप गलत शब्द मत बोलिए।
हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता, तो हमेशा आपका नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकता है? पापी से पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। आप देख लीजिए, पापी से पापी भी पुरुष का ऐसा नहीं है कि वो दुखी भोगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, पर नकारात्मक ही उत्तर आता है, ऐसा नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते, दिन ही दिन किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं, रात भी है, और रात ही रात किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं। चूंकि ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हम बिना किसी ननुनच के ये आपकी बात काटते हैं कि आप जो है नकारात्मक सोच ही आपके सामने या नकारात्मक परिणाम ही आपके साथ, ऐसा नहीं है। क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है, कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी अपमान, ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। किसी का एक जैसा जीवन, भगवान ने जब अवतार लिए उनका नहीं चला तो मनुष्य का क्या चलेगा? समझ रहे हो ना? कितना सुंदर बढ़िया जनकपुर से ब्याह होके आ रहा है राम जी का, दशरथ जी आनंद मगन, फूले पूरी अयोध्या फूली। अब ये हुआ कि कल सुबह राज्याभिषेक कर दिया, शाम है कि 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो जाता है नहीं। तो इसलिए भाई हम पहले इसलिए कि आप ऐसा कहेंगी तो सबको लगेगा कि क्या यार परिणाम है, वो धर्म से चल रही और परिणाम नकारात्मक आता है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा कुछ अशुभ आए, कि आपके जीवन में शुभ नहीं आया? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया, शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्यपूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है, लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा, और बुद्धि के द्वारा अपने को बचाना है, हम कहीं डूब न जाएं, उस दुख में उस विपत्ति में न डूब जाएं। देखो इसका नाम मृत्युलोक है। कभी ऐसा हो सकता है आपके प्रियजन मर जाएं, मृत्युलोक है ना, प्रियजन बिछुड़ जाएं। कभी ऐसा होता है प्रियजन मिल जाएं, तो हमको बहुत संभल के चलना है इस मृत्युलोक में, कि हमारे प्रियजनों का वियोग हो सकता है, मरण हो सकता है, इसका नाम मृत्युलोक। हमारी प्रिय वस्तुएं हमसे छिन सकती हैं, ये मृत्युलोक है। यहाँ पता नहीं कब कहाँ कैसा, इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, और हे प्रभु बचाओ। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा अब वो चैन से सोने की जंजीर पहने जा रही है, और दुष्ट आया पकड़ के मुंह भरा, वो गिर गए। 40,000 50,000 1 लाख की जंजीर होगी, और उसका जीवन नष्ट, हाथ टूट जाए, पैर टूट, वो मोटरसाइकिल में बैठे ना ऐसे लोग खींच लेते। अब कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो व्यर्थ की, मतलब जीवन लीला को नाश करने। अब वो आराम से मस्ती से जा रहा किनारे किनारे, उसका ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी चल गई पीछे ऐसे। ये बड़ा दुखालय संसार है, भगवान ने लिख दिया है, और ये नाशवान है, दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए नाम जप करो, दुख से लड़ना सीखो, सुख में भूलो मत, ऐसे अपनी जीवन यात्रा को काटो। जो कर्म हमने किए हैं वही हमारे परिणाम में आएंगे, पक्का समझो, उसके अलावा नहीं आ सकता। अब हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो नया एक ऐसा कर्म करें कि सब कर्मों को दबा दे, वो है भजन। भजन एक ऐसा महान कर्म है जो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देगा, और तभी भगवत प्राप्ति होती, भगवत प्राप्ति करा देगा। तो अब जैसे आप कहें कि आपकी दोनों किडनी ठीक है ना? हाँ। हम बचपन से किसी जीव को मारा हो ऐसा याद नहीं, और भजन के सिवा कुछ काम नहीं, और दोनों किडनी फेल है। विचार करो आप, अगर दावा पेश करें तो करने का अधिकार रख सकते हैं, लेकिन हमको ज्ञान है इस बात का, इसलिए दावा नहीं पेश करना है। हमारे कर्म का फल हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे प्रभु का प्रसाद, स्वस्थ किडनी वाला इतना कार्य नहीं कर सकता जितना फेल किडनी से कार्य करवा रहे प्रभु, नहीं करवा रहे। ये भगवान की कृपा है और ये हमारा कर्म है। कल तो गुरु भगवान 1-1.5 लाख लोग थे। हाँ, आज उससे ज्यादा मेरे जवान थक गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे कर्म हमको गिराना चाहेंगे पूर्व के, लेकिन यदि हमारा भजन है, भगवान का आश्रय है, तो हमको ये कर्म रौंद नहीं पाएंगे। ये बात है। देखो, मनुष्य जब भगवान से विमुख होता है तो पापी कर्म बनता है। कौन ऐसा गृहस्थ है जिसने भ्रूण हत्या न कराई हो, गर्भ हत्या न कराई? कोई बिरले गृहस्थ होगा, आप विचार करो। और उसका कितना बुरा दंड है, और ये तो पता नहीं है। कोई बिरला ऐसा होगा जो बच्चा नष्ट न करवा, तो बिरले ऐसे।
हमें तो बिरला में भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, नहीं तो कई तरह से जीव का नाश होता है, कई तरह से नाश किया जाता है ना। अब आप कहते हैं हमने कौन सा पाप किया, बहुत सूक्ष्म विषय हम बता रहे हैं। जिस सामग्री से गर्भ में पहुंच जाए तो संतान होगा कि नहीं होगा, उसी सामग्री को व्यर्थ में नष्ट करते हो। क्या उसमें जीवाणु नहीं था? क्या उसमें जीवात्मा नहीं है? क्या उसमें वो संतान नहीं है? उसको अगर गर्भाशय मिल जाए तो वो आकार धारण कर लेना, वो भी पाप है। उसको ऐसे नष्ट करना पाप है। कौन मानता है? किस तरह से व्यवहार हो रहा है, आप जब सूक्ष्मता में देखना तो हमारे भागवतिक कानून में तो सब है ना। और जब दंड मिलता है तो बोले मैंने कौन सा पाप किया। अरे गणना करो पापों की, तो जैसे तुम कह रहे हो गिनते गिनते जबान थक गई, ऐसे पापों की गणना करते करते जबान। फिर भी भगवान हम पर कितनी कृपा की है कि हमें स्वस्थ रखे, हमें वायु मिल रही, आकाश पृथ्वी जल सब, सूर्य चंद्र सब मिल रहे हैं। अब भी चांद से नाम जप करके अपना पूरा रजिस्टर खाली कर दो, पूरे रजिस्टर को डिलीट करवा दो, वो नाम भजन से होगा। इसलिए चिंता मत करो, आप बहुत सुखी हो। ऐसे ऐसे दुखी लोग हैं जिनके न हाथ हैं न पैर हैं, न भोजन की व्यवस्था है, फुटपाथ में मक्खियां भिनभिना रही, भगवान उन पर भी कृपा करते हैं। आप पर तो कृपा है ही। निगेटिव सोच को बदल दो, पॉजिटिव सोच कर लो। कुंती माता जी ने, भगवान जब द्वारिकाधीश पांडवों को राज्य दिया और चलने लगे तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए। बोलो कौन ऐसा मांगेगा? विपत्ति से सब थर्राते नहीं, डरते। कुंती माता जी ने कहा विपदा शंतुना, एक एक कदम पे विपत्ति दे। तो भगवान ने कहा ये चीज क्या मांग ली? बोले प्रभु आज संपत्ति मिल गई तो आप पीठ करके द्वारिका जा रहे हो, और जब विपत्ति थी ना तो आप दौड़ते हुए आ रहे थे। मुझे आपकी सम्मुखता चाहिए, जो विपत्ति जो दुख आपकी याद कराए, आपका दर्शन कराए, वो संपत्ति से बढ़कर। और वो संपत्ति जिसमें आप पीठ करके द्वारिका जाओ आग लगे, ऐसी संपत्ति नहीं। मुझे पग पग पर विपत्ति। तो विपत्ति तो भगवान से मिलाने के लिए आती है। यदि हम विपत्ति में देखें तो अपना कोई नजर नहीं आता। ये बात सही बोल रहे हो महाराज जी। कल जब मैं आई थी तो आप सब गलत बोल रहे थे। रवि रंजन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, कृपा का आसरा और शरणागति के रास्ते के अलावा जीवन मुक्ति का कोई और आधार क्या? हाँ है, साधना ने अभी बताया ना आपको, ये साधन चतुष्टय ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का है। और दूसरा है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। इसमें है, सब कठिन मार्ग है, भगवत प्राप्ति का कोई सरल मार्ग थोड़ी। अब इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ये सब ब्रह्मचारी के द्वारा ही हो सकता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वो परेशान हो जाएगा, इसमें सफल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे? क्योंकि पद्मासन सिद्धासनों में बैठना, प्राणायाम का संयमन करना, इसमें यम में ब्रह्मचर्य आता है, पहले ब्रह्मचर्य। तो आज तो इसकी बहुत धज्जियां उड़ रही हैं। महाराज जी उसमें ये था कि मतलब जब साधना या किसी मार्ग पे आप चलते हैं जी। तो सब कुछ तो अनंत ही दिखता है। संसार का विस्तार अनंत, जन्म जन्मांतर का बंधन अनंत। नहीं, स्वप्न को तुम अनंत क्यों मान रहे हो? स्वप्न को अनंत मान रहे हो तो फिर अनंत को क्या मानोगे? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। वेद कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या को अनंत देख रहे हो तो उल्टी बुद्धि को फिर आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? सत बुद्धि को बढ़ावा दीजिए। वो सत अनंत है, ये अंत वाला है, देह अंत वाला है, आत्मा अनंत है, सृष्टि अंत वाली है और सृष्टि रचयिता अनंत है। आप उल्टी बुद्धि को क्यों धारण किए हुए? वही अनंत में तो शरणागति का ही रास्ता दिख। आप देखो शरणागति की तरफ और सृष्टि की तरफ, दोनों को एक में मत घसीटो। आपका शब्द जो है वो एक पक्ष में होना चाहिए, दूसरे पक्ष को हमें बाधित करना है, तभी ज्ञान होगा। अन्वय व्यतिरेक है तो शरणागति, नहीं है तो त्याग। बिना त्याग के शरणागति नहीं होती है। देखो विभीषण जी लंका का त्याग किया, अपने सुहृद परिवारजनों का त्याग किया, सर्वस्व त्याग किया और फिर भगवान की शरणागति। शरणागति कब होती? जब सबका त्याग हो जाता है। ऐसे जवान कैसे कहने से शरणागति नहीं होती। द्रौपदी की शरणागति पुष्ट कब हुई? जब सबका त्याग हो गया। देखा पति भी गर्दन झुकाए, सभा में भी कोई बचाने वाला नहीं, अपना भी बल काम नहीं कर रहा, सब छूटा, ऐसे इसे शरणागति कहते हैं। अर्जुन कब शरणागत हुए?
जब समझ लिया कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, शरीर कांप रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा श्रेय क्या है, तब भगवान की शरण में हुए। जब पूर्ण रूप से हमारे पास, चोर कब, डकैत कब शरणागत होता है, जब एक भी गोली तो बंदूक रख देता है ऐसे, जब एक भी आपका कोई बल ना हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जिसे अनंत कहा गया वो गोदी में भी खेलता है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा मित्र भी है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा प्रीतम भी है, जिसे अनंत कहा गया है वो एक एक शरीरों में वास कर रहा है, जिसे अनंत कहा गया वो चींटी में भी वास कर रहा है। वो इतना अणुअणियान महतो महियान है कि चाहे जितना बोलते रहो सब थोड़ा ही है उसका। लेकिन सृष्टि ये अंत वाली है, अंतवंत इमे देहा, तो अंतवंत में ब्रह्म सत्यम जगत, इसे अनंत नहीं कह सकते, ये अंत वाली है। अनंत तो भगवान है, इसमें जो छुपा हुआ है वो अनंत है, ये जो दिखाई दे रहा है ये अंत वाला है। 60 70 80 वर्ष में इसका पता नहीं चलेगा, ये नामो निशान ना भूतो न भविष्यति, तो ये अंत वाला हुआ ना। लेकिन जो इसमें आत्मा वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो कृपा से शरणागति मिल सकती है महाराज जी। कृपा से शरणागति होती ही कृपा से है, कृपा से ही होती है। देखो आपके ऊपर कृपा हुई, मनुष्य जन्म मिला, आपके ऊपर कृपा हुई, बुद्धि हुई, आपके ऊपर कृपा हुई, संत समागम मिला। यहाँ आप अपने बल से थोड़ी आए, भगवान की कृपा से आए। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब जो चर्चा हो रही इसे स्वीकार कर लो तो शरणागति हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है। देखो आपके सामने हम पूरा ऑपरेशन करते हैं, इसमें हम कहीं हैं क्या? इस रचना में ये जो हमारा ढांचा हमारी बॉडी है, इसमें हम कहीं हैं क्या? कोई बताओ, हम कहीं हैं? जैसा मेरे प्रभु ने कर्म के अनुसार रचा वैसा रचा ना प्रभु ने। हमारे अनुसार बनता तो शायद कुछ और बनता, लेकिन प्रभु के अनुसार बना है। ठीक है, अंदर जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हम हैं क्या उसमें कहीं रचना में? हमारा जो स्वभाव बना है, हम हैं क्या कहीं उस रचना में? और जो हम हैं, स्वयं हम हैं, इन तीनों से अलग, उसमें हम कहीं हैं क्या? वो भगवान का अंश है। टोटल मिला के देखो तो आप कुछ नहीं हो, केवल भगवान का सारा खेल है। यही बात जब समझ में आ जाती है तब शरणागति हो जाती है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने देखा, मैं देखूंगा, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, यही उसके जन्म मृत्यु का कारण है। जब शुद्ध ज्ञान हो जाता है तब ये दिखाई देता मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं, इसमें मैं क्या है? और वैसे भी देख लो, यंत्रारूढ़ानि मम माया, जो चाहती माया वो बड़े बड़ों से करवा लेती है। ज्ञान बघारना अलग बात है, ज्ञान की बातचीत करना, लेकिन ज्ञान का प्रयोग होना ये बहुत कठिन बात है। वही जानता जो साधना में है, जो साधन में नहीं वो क्या जाने इन बातों को। अब भाई हमारा मन आया समोसा चटनी खा लिया, लेकिन उससे पूछो जिसने अपनी जबान पर लगाम लगाई है और फिर मन कह रहा समोसा चटनी, और फिर वो उसे सूखी रोटी दे रहा है, फिर वो जो मन जला रहा है उसको अधीनता कहते हैं। उसे सह गया, मन को अधीन कर ले। बहुत कठिन है मन को अधीन करना, इसीलिए भगवान की कृपा से हम सहज में पार हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, इसमें मैं किसकी शरण जाऊं? तब उन्होंने कहा, गुरु कृपालो कृपया व्यदेत विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणारविंद रूपी दीर्घ जहाज का सहारा ले लो तो इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मन वचन कर्म से हम भगवान के थे, हैं, रहेंगे, बस भूल गए, हम भगवान को भूल गए। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? स्मृति, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान, स्मृति। मैं भगवान का हूं, भूलकर संसार में लग गया, शरीर आसक्त होकर नाना प्रकार के कुकर्म पाप कर्म करने लगा। मेरी दुर्ग अब लो नशानी, अब ना आज तक किया, अब नहीं करूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नसाली। देखो राम कृपा, तो इसमें भी देखो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नशानी। तो इसमें हम जगे क्या हैं, बात समझना है। तो पद में कह रहे हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि,
उर करते न खसई हो, अब लो न सानी अब ना। हमने भगवान का नाम रूपी चिंतामणि पा लिया, अब हृदय रूपी हाथ से इसे गिरने नहीं देंगे, अर्थात हर समय जपेंगे, बस इसी से पार हो जाओगे। भगवान का नाम जप यदि निरंतर तो पार हो गए। अब इसमें हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों सहयोग है। अगर आप सुन लिए और कुछ आचरण में न उतारो तो कृपा की अवहेलना हो गई, और सुन लिया और स्वीकार कर लिया तो इसमें आपका प्रयास और भगवान की कृपा सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें शरणागति भगवान की कृपा से मिलती है, पर हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए। ये बात है। हमारा अगर कायरता रही तो फिर नहीं। जैसे कृपा का मतलब है हलवा आपके सामने आ गया, पर खाना तो आपको पड़ेगा ना, तो खाने वाली प्रक्रिया आपको कृपा करनी पड़ेगी अपने ऊपर। नहीं, अब जैसे भगवान ने शास्त्र संत समुदाय से सब आपको ज्ञान दिया, तो स्वीकार करके चलना तो आपको पड़ेगा। तो अपनी कृपा सबसे जोर की होती है, सब कृपा से जोर की कृपा अपनी कृपा होती है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, संत कृपा है, सबकी कृपा है, अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं है, तो फिर हमारा पतन होगा निश्चित। और अपनी कृपा है कि जो सुना चल दिया, तो फिर भगवान की कृपा घेर लेगी आपको, चारों तरफ से घेर ले। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं वकील हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, मतलब लोगों को समझाता हूँ। कई बार मेरे पास जो बहुत परेशान होते हैं वो मरने की बात करते हैं कि इससे तो अच्छा है मर जाऊं, ना चाहते हुए भी। तो हम केस हार केवल जाते अभी हैं। आगे प्रश्न और पढ़ना। हमने इतना आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, जहां तक आवाज हमारी पहुंचे, अगर मरने के बाद कोई विशेष वीआईपी व्यवस्था हो तो एक बार झंझट खत्म हो, वीआईपी व्यवस्था में पहुंच जाए। लेकिन मरने के बाद व्यवस्था नहीं है, बड़ी बुरी अवस्था है। आत्महनन गति बहुत बुरा अपराध है। अपने भारत में भी कानून, सरकारी कानून में भी है, यदि आप हत्या करने का प्रयास करते हैं और आपकी रिपोर्ट हो जाती है तो आप अपराधी माने जाएंगे। मतलब आप शरीर का प्रयोग कर सकते हैं, शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, सरकारी संपत्ति है। और ये भागवती संपत्ति में तो बहुत बड़ा अपराध है। ये त्यारा दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है। भाई, हमारी अभी छोटी समस्या है और हम मर जाते हैं और हमारी सब समस्याएं समाधान हो जाती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं, भारी समस्या में फंस जाएंगे। क्योंकि समस्या के समाधान के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला था। मनुष्य शरीर में हम भजन करके, साधन करके, अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचाकर हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मरकर कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो भारी दुर्गति में पड़ जाता है। ये शरीर से छूट जाएगा, लेकिन अन्य जो उसको शरीर और दुर्गति प्राप्त होती है, अब वो बताने तो आता नहीं है ना। बात यह है ना कि अगर बताए आकर सबको तो समझ में आ जाए। शास्त्र और महात्मा जन जो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। आत्म से शरीर पूर्णता करने से कोई भी लाभ नहीं, भारी नुकसान, भारी हानि है। अच्छा, अभी हमें जो संपत्ति विपत्ति जो भी परिस्थिति है उसको हम विवेक के द्वारा निपटा सकते हैं। भाई, मान लो हम फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़ेंगे। हम पढ़ाई में कायरता ना करें तो हम पढ़ेंगे, निश्चित पास होंगे। हम एक बार मान लो किसी खेल में फेल होते हैं तो हम अभ्यास करेंगे, रात दिन अभ्यास करेंगे। हम मरें क्यों? हमारी किसानी की खेती खराब हो गई, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। हम जीते हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मर के हम क्या कर सकते हैं? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो अच्छे से समझाना चाहिए आपको कि मरने से किसी की कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, जीव को बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जीते हुए हम हर समस्या का समाधान कर सकते। आज गरीब हैं, कल हो सकता है भगवान कोई हमारे कर्म का ऐसा हिसाब लगा दे कि बढ़िया धनी बन जाए। वो तो देर नहीं लगती। बड़े बड़े धनी को फुटपाथ में आते देर नहीं लगती, फुटपाथ वाले को धनी बनते देर नहीं लगती। तो हम समस्याओं से लड़ें। हमारा मनुष्य जीवन समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं में मिटाने के लिए अपने को नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये बात सब पूरी समाज को समझनी चाहिए कि करना
त्याग करना एक बहुत बड़ी गलती है। इससे कहीं किंचन मात्र समस्याओं का समाधान नहीं, भारी दुर्गति को, प्रेत योनि को प्राप्त होता है जो आत्महत्या महाराज जी, करता है। उस समय तो जिस समय कुछ ऐसा वाक्य होता है उस समय तो इतना डिप्रेशन होता है तो कोई सोच ही नहीं रह जाती। हाँ, उस समय वैसे क्या चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों से मिले जो लोग बुद्धि स्तर में, जैसे आप कहते हैं कि हम उनको समझाने का हाँ कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके मालूम हैं समझाने वालों, क्योंकि वो इसी बात की ट्रेनिंग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ जाए, थोड़ा विवेक से जुड़ जाए, थोड़ा भगवान का सहारा ले ले, तो इस भारी समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजी, मैं कॉलेज के बच्चों को देखा आजकल। हाँ हाँ, वो हमारी भी हृदय की पीड़ा है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इसमें भारी समस्या क्या है बच्चा, कि वासना का जो खेल है ये बौद्धिक स्तर की शक्ति को नष्ट करता है। अब वो व्यसन में उतरते हैं, व्यभिचार में उतरते हैं, और कई तरह का ऐसा फंसाव होता है जो वही जानता है जो फंसता है। अब जैसे आपने दो लड़की से प्यार कर लिया, या वो दो लड़के से प्यार कर ली, मित्रता होते होते दोनों से हो गई। अब एक ब्लैकमेल कर रहे उसे छोड़ो, वो कह रहे अगर उसको हमको छोड़ा तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अब वो जल रहा है अंदर है कि अब इसका समाधान मम्मी पापा समाज कोई है नहीं। अब वो अंदर उसको लगता है यार लड़की है, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको पहले बॉयफ्रेंड बने फिर ब्लैकमेल किए, फिर उसकी गलत, कई बच्चे ऐसे कई बच्चे हैं, या व्यसन में उतर गए, अब अर्थ चाहिए, अब व्यसन के बिना जिया नहीं जा रहा, इससे अच्छा देश कलह ससान, कई ऐसी समस्याएं पाप आचरण के कारण हो जाती हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। लड़ते लड़ते वो दिमाग में हार जाता है और परिणाम फिर उसे नजर आता है। इन गौरव तनवर जी, गुरुदेव, जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता हाँ बच्चा, मनुष्य जीवन तो खुशी में ही डूबने के लिए मिला है, पर जब तक हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तब तक भय, चिंता, शोक, विषाद, उद्विग्नता ये बनी रहेगी। आप अंदर देखो, गलती करोगे ना, चाहे जितना गुप्त करो, वो गलती तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगी, तुम्हें भयभीत करेगी, तुम्हें चिंता में डालेगी, तुम्हें शोक में समस्या में डाल देगी। खुशहाल जीवन, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव काम आदि गंदी चेष्टाएं इनको छोड़कर भगवान का नाम जप नहीं करता, तब तक वो स्वप्न में भी कभी शांति और विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे यहाँ ही तो ध्रुवदास जी बड़े महापुरुष हुए, वो कह रहे हैं, जो चाहत है नित्य सुख, वही खुशहाल रहना, नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। यदि नित्य सुख चाहते हो, खुशहाल होना चाहते हो, तो एक एक क्षण श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा राधा, परम खुशहाल हो जाओगे। कैसी भी विपत्ति हो आप खुशहाल रहोगे। जैसे भारी कष्ट का संयोग है, किडनी फेल, खुशहाल है हम, दुखी नजर आते हैं क्या? खुशहाल क्यों? क्यों? भगवान से जुड़े। हाँ, खुशहाल तभी रह सकते हो जब भगवान का भजन करोगे, भगवान के आश्रित रहोगे और गंदी बात नहीं करोगे। आनंदित होने के लिए जबान का पक्का, मन का पक्का और लंगोट का पक्का। देहाती भाषा में हम आपको बता रहे हैं,
नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। जो गृहस्थी है अपनी पत्नी के सिवा किसी की ओर गंदी दृष्टि से नहीं देखता, मन को सदैव पवित्र रखता है भगवान के नाम में, शरीर से पवित्र आचरण करता है, अपने आप खुशहाल रहोगे। और जरा सा पाप हो जाए तो अभी हृदय में जलन होने लगेगी। कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता, पर हमारा दिमाग हमको गिराएगा, हमको दबाएगा, हमको निरुत्साहित करेगा। इसीलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए। एक जब हम शैनपुर में थे तो एक डकैत आया था। वो इतना भयभीत था कि पत्ता खुरके तो एकदम, हमको भाई यहाँ कौन, जंगल है, तपस्वियों का स्थल है, गंगा किनारा। पाप कर्म दूर से देखने से अच्छा लगता है कि बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बंदूक टांगे हैं, बढ़िया, लेकिन उनके अंदर जो चल रहा है वो, एक गरीब आदमी धर्म से चलता है, उसके अंदर शांति है, सुख है। थोड़ा सोच धन का भले हो जाए परिवार के लिए, लेकिन वो चैन से सो जाएगा, नमक रोटी से पेट भरेगा, वो शांत रहेगा। और जो पापाचरण करता है, आप तो नहीं जानते हो, क्योंकि आप जैसे कोई बड़ा आदमी दिखाई दे तो आपको लगेगा बहुत सुखी है, लेकिन जब हम लोगों से मिलता है ना, तब लगता है यार इनकी कितनी दुर्दशा है। लोग समझते 10 गाड़ी पीछे चलते हैं, इतना बढ़िया कपड़ा, और सब बड़े आदमी है। तब लगी कुशल ल जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। स्वप्न में भी उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए खुशहाल जीवन, धर्ममय जीवन, भगवान का नाम जप करते हुए अच्छे आचरण करो और देख लो खुशहाल रहोगे, मस्त रहोगे। आप विचार करके देखो ना, देखो खुशहाल वस्तुओं से नहीं हुआ जाता, खुशहाल दिमाग से हुआ जाता है। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव हो जाए तो एक बनियान में भी आप खुश रहोगे, और निगेटिव हो जाए तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के कपड़े भी आवे ना तो भी पहन के जलोगे, आपको आपसे बढ़कर दिखाई देगा, तब लगेगा मेरा क्या है, तो जलोगे। और जब आपका पॉजिटिव है ना, तो है कि भगवान हमको कम से कम शरीर तो स्वस्थ दिए, हमें भगवान ने स्वस्थ बनाया, कितनी कृपा। वो पॉजिटिव चिंतन करता है। जिसको खुशहाल रहना ना, उसका पॉजिटिव चिंतन होना अनिवार्य है। और बिना निष्पाप हुए पॉजिटिव चिंतन नहीं होता। चिंतन सदैव निगेटिव भागता है, क्योंकि उसको दंड मिलना है ना। यही चिंतन जब निगेटिव ज्यादा हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। बेमतलब भयभीत रहता है आदमी, बेमतलब उसको एक ही बात सुनाई देती है, मतलब कहीं मुझे हमने देखा है ना, हमारे पास तो सब तरह के लोग आते हैं। तो एक थे, वो बस यही कहते थे, एक तरफ खुद मरने के लिए तैयार, और डिप्रेशन की दवाई 10-10 हजार की चल रही। क्या है, चिंतन बिगड़ गया ना। और उसी चिंतन में राधा 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 राधा, और यार हमें कोई मार नहीं दे, तो भगवान है ना, मेरे भगवान पॉजिटिव है ना, कि यार एक दिन तो मरना ही है, और जिस दिन मरना है उस दिन कोई बचा नहीं सकता। आज से हम क्यों उसके लिए परेशान हो, हम धर्म से चले, हम नाम जप करें, हम खुश रहें। सबसे बढ़िया बात है प्रसन्न रहना, खुश रहना। ये पॉजिटिव से होगा। आपका चिंतन सकारात्मक होना चाहिए, और इसके लिए आप में पावर चाहिए, वो है नाम। राधा 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 राधा, बड़ा आनंद रहेगा। जब के देखो, पर आज ही नहीं मिल जाएगा आनंद, समय लगेगा। जैसे जैसे आपकी मलिनता हटेगी वैसे वैसे आप खुश होने लगोगे। स्वाभाविक खुशी है, इतने बड़े भगवान हमारे हैं, कितनी खुशी की बात। अगर कोई अभी मंत्री या कोई ऐसे आपसे हाथ मिला ले और कह दे चिंता मत करना, मैं हूं जब कभी जरूरत, और वो कभी फोन ना उठावे, कभी ना मिले, फिर भी आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। और भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका मैं लेता हूं। और हमें विश्वास नहीं होता, भगवान की बात पर विश्वास नहीं होता। तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे हैं तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे,
तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। जैसे एक भी ऐसी बात नहीं जिसका उत्तर न मिलता हो, एक भी ऐसी बात। जैसे कोई भी बात किसी भी तरह की लौकिक पारलौकिक समस्या जरा सा और अंदर रेखा आई तो सामने परिणाम उसका तुरंत, तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बात पहुंच गई भगवान तक। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं, भगवान ही हमारे जीवन, भगवान ही हमारे प्राण। तो आपके भी तो जीवन भगवान है, पर आपने अपने जीवन को माया में दे दिया, इसलिए आप भगवान की बात नहीं सुन पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान मुझे देख। ये सच्ची बताएं, इतना आनंद है कि अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, बोलोगे मीठा। कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा। फिर इसके बाद क्या बोल पाओगे? नहीं, यही कहोगे महाराज खा के देख लो, बाकी वाली बात है नहीं। ऐसे ही भगवान कितना प्यार करते हैं, हम तुम्हें हृदय से कह रहे हैं कि अगर हमको वो बात ना, तो हम माइक से कह देते कि देखो भाई, अगर अनुभव भगवान न कराते ना तो हम माइक से कह देते। लेकिन जब अंदर से भगवान, तभी लगा कि वास्तविक सुख ऐसे दुख में आनंद रहता है हर समय, क्योंकि भगवान से चित्त जुड़ा है ना। अच्छा, एक डर होता है मरने का, और वो डर खत्म हो गया क्योंकि हमको उन्हीं के पास जाना है जिनका जीवन भर याद करते रहे, चिंतन करते रहे, इसलिए खुश है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का, वो भी खत्म हो जाता है जब हम भगवान का भजन करते हैं। खुशहाल जीवन जीना है तो भगवान के भरोसे हो जाओ। पर परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थिति में भी कभी मन ने ये नहीं कहा कि चलो घर चलते हैं, भारी से भारी कष्ट, लेकिन भगवान के मार्ग में चलना है। तो आज भगवान देख रहे ना, लौकिक और पारलौकिक दोनों खुशियां चरणों में लुटती हैं। परलोक का तो कोई संशय नहीं रहा, और लोक में आप देखो आज हमारी क्या दशा होती, न लड़का न बच्चा न रिश्ता न नाता, किसी से कोई मतलब नहीं बचपन से। तो आज ये सब पैदा हुए कहीं और हैं और सब प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। खुशहाल, जो खुशी शब्द है, जो प्रसन्नता शब्द है, वो केवल भगवान से। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांग, कि आप सच्ची समझ लो। परीक्षा में केवल पक्के होना चाहिए कि आपकी परीक्षा होगी कि सच्चा प्यार भगवान से करते हो, और जहां ऐसा हो गया तो भगवान की प्रिया है माया। लक्ष्मी जी कौन है? भगवान की प्रिया है ना। हाँ, वो फिर माता की तरह दुलार करती, माता की तरह दुलार करती। इसलिए बहुत भगवान का आश्रय लो, पाप ना करो तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, और आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते रहेंगे। भगवान ही व्यवस्था करते, पूरी सृष्टि तो भगवान ने रची है ना। हम, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा शरीर किसने रचा है? भगवान ने तो रचा है ना, तुम थोड़ी इसको बनाया है। तो उसी भगवान के आश्रित हो जाओ, बढ़िया आनंद रहेगा, हर समय खुश रहोगे, और वो हर बात संभाल देते। सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और सुदामा पूरी बना दिया। जैसे द्वारिकापुरी थी ना, ऐसे सुदामापुरी थी। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। उनके एक छोटे से सेवक हैं कुबेर, छोटे से सेवक है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में कितने। वो भगवान केवल आपसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है, आपका प्यार चाहते हैं। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। हम भाव करें भगवान पर, अपनापन कर ले भगवान, तो हम सदैव खुश रहेंगे। अरविंद गौर जी, नॉर्वे। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गर्मियों के दिनों में जून जुलाई अगस्त में जो 3 महीने रहते हैं, उसमें सूर्य भगवान 21 से 22 घंटे उदय रहता है महाराज जी, और 2 से 3 घंटे ही रात होती है। ऐसा कुछ होता होगा, नहीं पहाड़ों का क्रम है ना, जहाँ जो उसमें महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, तो वहां हम कैसा विधान बनाएं कि हमारी शास्त्रीय पद्धति और ऐसा भी देखो,
6 घंटा सो के जब उठो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त मान लो। जब आप 6 घंटा सो, 6-7 घंटे गृहस्थ को, मेहनत करने वाले आदमी को सोना चाहिए। तो जब आप उठो, भोर भया हमारे लिए, अब वो आप अपना क्रम देख लो और उसी समय ब्रह्म मुहूर्त वाली अपनी सेवा शुरू कर दो। क्योंकि दोनों उल्टा है, मतलब गर्मियों में तो 21-22 घंटे धूप होती है और ठंड में जैसे अभी नवंबर दिसंबर है तो 21-22 घंटे रात होती है। हाँ, नहीं नहीं, आप 6 घंटे शयन वक्त के बाद ब्रह्म मुहूर्त मान लो। देखो, जिस क्षण हम भगवान का भजन करते हैं वही क्षण पवित्र। जिस समय, जिस दिन, जिस महीने, जिस जीवन में भगवान का सुमिरन है वो सब पवित्र है। परम पवित्र तिथि, परम पवित्र क्षण, परम पवित्र जीवन उसी का, उसी समय जो भगवान से जुड़ गया। समझ रहे ना? ब्रह्म मुहूर्त हर समय हमारे लिए है क्योंकि हम ब्रह्म का हर मुहूर्त में चिंतन करते हैं। यहाँ जो एक पद्धति बताई गई है वो साधारण कि आप उठो, अर्घ आदि दो। हम हर समय उसी ब्रह्म में रहते, इसलिए हर मुहूर्त ब्रह्म में समर्पित है। हमारा हर मुहूर्त ब्रह्ममय है। तो जब जगो तब गोविंद का स्मरण करो, तब उनके चिंतन में रहो। जब सोने जा रहे हो तब उनके चिंतन में शयन करो, जब जगो उनके चिंतन में। जो समय मिला उसी को ब्रह्म मुहूर्त मान करके आराधना में शुरू कर दो। ठीक है? हमको आराधना करनी है समय की नहीं, परमात्मा की। हर समय भगवान का स्मरण, भगवान के स्मरण। जैसे तुम बच्चा है ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है उसी समय पवित्र हो जाता है, बाहर और भीतर दोनों जगह। सवायाभ्यंतरा शुचि। जब पंडित जन कार्य करवाते ना मंगल, तो कहते ले जल, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाया स्मरित पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। जल छिड़क ले ऊपर, पवित्र हो गए। तो अब उसका अर्थ ये है, अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग